बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने पहली बार में इस्लाम कबूल करने में देर क्यों कर दी। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के बहादुरी के कारनामे भी आपको सुनाएंगे। तो इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, पहली वही आने के कुछ ही दिनों बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और कहने लगे कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपको कुछ इबादतें अता फरमाई हैं, इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा उन इबादतों को कायम करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ऐ जिब्रील, वो इबादतें कैसी हैं? तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर अपनी एड़ी मारी तो अचानक उसी जगह से पानी निकलने लगा। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बैठकर वज़ू किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े देखते रहे। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आगे बढ़कर उसी तरह वज़ू किया जैसे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा था। वज़ू करने के बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 रकात नमाज पढ़ाई। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इमाम बने और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मुक्तदी बने। 2 रकात नमाज पढ़ाने के बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अचानक आसमान की तरफ वापस चले गए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जाने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से घर पहुँचे और हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा को बिल्कुल उसी तरह नमाज पढ़ाई जैसे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाई थी। दोस्तों, 5 वक्त के फ़र्ज नमाजें तो मेराज के मौके पर फ़र्ज हुई थी, लेकिन शुरू इस्लाम में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तोहफे के तौर पर 2 रकात नफिल नमाज दी गई थी कि जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त पढ़ा करते थे। औरतों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ईमान लाई, फिर घर के सभी खातूनों ने यानी सभी औरतों ने इस्लाम कबूल किया। उसके बाद मर्दों में सबसे पहले हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लाम कबूल किया। हज़रत अली के इस्लाम कबूल करने का वाक़या कुछ इस तरह है कि एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ घर में नमाज पढ़ रहे थे कि तभी हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो घर में आ गए। उस वक्त हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की उम्र सिर्फ 10 साल ही थी। जब उन्होंने हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ अजीब तरह की इबादतें करते देखा तो बहुत हैरानी से पूछने लगे कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं। नमाज से फारिग होकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को सारी बातें बताई और कहा कि ऐ अली, मुझे अल्लाह की तरफ से नबी बनाया गया है और यही असली दीन है। इसी दीन को लेकर अल्लाह के तरफ से नबी आते रहे हैं, इसीलिए मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ कि तुम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और लातो उज़्ज़ा जैसे बूतों को छोड़ दो। इस्लाम की दावत हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के लिए बिल्कुल एक नई तरह की चीज़ थी। इसीलिए थोड़ा सोच विचार करने के बाद कहने लगे कि जब तक मैं इस बारे में अपने वालिद अबू तालिब से नहीं पूछ लेता तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के ऐसे जवाब पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अली, अगर तुम्हें इस्लाम नहीं कबूल करना है तो ना करो, लेकिन इस बारे में किसी को भी कुछ ना बताना, अपने वालिद को भी नहीं। ये सुनकर हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो खामोश हो गए। अब क्योंकि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के देख रेख में पले बढ़े थे, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के पास खाने पीने की बहुत कमी रहती थी और कमाई का कोई इंतज़ाम भी नहीं था। इसीलिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो को अपने साथ रख लिया था। उसका वाक़या कुछ इस तरह हुआ कि एक बार मक्का में बहुत ज़्यादा भूखमरी आम हो गई।
लोगों के पास खाने तक को कुछ ना बचा। उस वक्त हजरत अबू तालिब भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि हजरत अबू तालिब के कई लड़के थे और सब छोटे छोटे थे। इसीलिए हजरत अबू तालिब ने उस भूखमरी के ज़माने में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना किया। तो ये देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने छोटे चचा हजरत अब्बास से जाकर कहा कि ऐ मेरे चचा जान, आप तो देखते हैं ना कि मेरे बड़े चचा अबू तालिब के पास पैसों की बहुत कमी रहती है। बाल बच्चों की वजह से वो अक्सर परेशान रहते हैं। इसलिए मैं ठीक यही समझता हूँ कि हम दोनों मिलकर उनकी कोई मदद करें। ये सुनकर हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत खुश हुए और कहा कि हाँ मेरे भतीजे, मैं भी यही चाहता हूँ, क्योंकि भाई की ऐसी परेशानी देखकर मेरा भी दिल दुखता है। उसके बाद ये दोनों हजरात अबू तालिब के पास पहुंचे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हजरत अबू तालिब से कहा कि ऐ मेरे चचा जान, मुझे अपने लड़कों में से किसी एक की जिम्मेदारी दे दो। मैं उसे अपने साथ रखकर उसके खाने पीने का इंतजाम करूंगा। अब क्योंकि हजरत अबू तालिब अपने घर के गरीबी से बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, इसीलिए तुरंत इस बात के लिए राजी हो गए और कहने लगे कि मेरे छोटे बच्चे अकील को मेरे लिए छोड़ दो, बाकी तुम जिसे चाहो उसे ले जा सकते हो। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को और चचा अब्बास ने हजरत जाफर को अपनी जिम्मेदारी में ले लिया और फिर सारी जिंदगी उनके लिए एक जरूरी चीज का इंतजाम करते रहे। अब क्योंकि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नजर के सामने पले बढ़े थे और खाना पीना भी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही के घर में खाते थे, इसीलिए हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कोई जवाब नहीं दिया था कि मैं ये दीन इस्लाम कबूल करूंगा या नहीं। लेकिन क्योंकि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से अल्लाह ताला को इस्लाम के लिए बहुत से खिदमतें लेनी थी, इसीलिए उसी रात जब हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु सोए तो अल्लाह ताला की तरफ से उनके दिल में इस्लाम का नूर भर दिया गया और फिर सुबह उठते ही जल्दी से हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे और कहने लगे कि आप किस चीज की दावत देते हैं, मुझे तफसील से बताइए, यानी डिटेल से बताइए। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अली, तुम इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वही इबादत के लायक है, और लातो उज्जा जैसे बूतों का इनकार करो, उनकी इबादत से नफरत करो और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसी पाकीज़ा तालीमात सुनकर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया और लगभग 1 साल तक अपने वालिद हजरत अबू तालिब से अपने इस्लाम को छुपाए रखा, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से मना कर दिया था कि अभी इस बारे में किसी को कुछ भी ना बताना। इस्लाम की शुरुआत के 3 सालों तक अल्लाह ताला ने अपने रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया था कि आप इन 3 सालों तक अपने इस्लाम को मक्का के सरदारों के सामने जाहिर ना करें, यानी ना बताएं, बल्कि छुप छुपा कर इस्लाम की दावत को जारी रखें। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 सालों तक किसी के सामने इस्लाम का ऐलान नहीं किया, सिर्फ खानदान और करीबी दोस्तों को ही इस्लाम की दावत दी। 3 सालों बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि अब आप खुलेआम लोगों को इस्लाम की दावत दे सकते हैं, तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सभी खानदान वालों को खाने की दावत पर बुलाया और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि ऐ अली, सभी मेहमानों के लिए खाने पीने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ, इसीलिए तुम उनके लिए अच्छे से अच्छा इंतजाम करना। दोस्तों, उस वक्त हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र सिर्फ 10 साल थी, लेकिन आपने खाने का ऐसा इंतजाम किया कि सभी खानदान वाले बहुत खुश हुए। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कई बकरे ज़िबा किए और सभी का गोश्त पकाकर दस्तरख्वान पर सजाया
साथ में सभी मेहमानों के लिए एक एक प्याले में दूध का इंतजाम भी किया गया। जब खानदान के सभी मेहमान आ गए तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हजरत अली ने सबके सामने खाना पेश किया और बहुत अच्छे से सभी मेहमानों की खातिरदारी की। उस दावत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे चचा हजरत हमजा, हजरत अब्बास, हजरत अबू तालिब और बाकी दूसरे हजरात भी शामिल थे। जब सभी लोग खाने से फारिग हो गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया और कहा कि ऐ मेरे खानदान वालों, मैं अल्लाह की तरफ से एक ऐसी चीज लेकर आया हूँ कि अगर तुम उसे कबूल कर लोगे तो दुनिया व आखिरत दोनों जहानों में कामयाब हो जाओगे। इसीलिए इस काम में मेरा कौन कौन साथ देगा? ये सुनकर सारे मजलिस वाले ऐसे खामोश हो गए कि जैसे सभी को सांप सूंघ गया हो। किसी ने कोई जवाब ना दिया। जब हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ये मंजर देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खानदान वालों को उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं और कोई भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जवाब नहीं दे रहा है, तो हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए और कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, अगरचे मेरी टांगें पतली है और मेरी आंखों में बीमारी है और मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, फिर भी मैं आपका हर तरह से साथ दूंगा। इस छोटे लड़के हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु का ऐसा जवाब सुनकर मजलिस में बैठे सभी लोग हंसने लगे। वो सारे लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु पर हंस रहे थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश थे और हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के परेशानी को देख रहे थे। इसीलिए हजरत अली से ये मंजर बर्दाश्त ना हो सका। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फिर से यही ऐलान किया कि ऐ मेरे खानदान वालों, मैं तुम्हें ऐसी चीज बताता हूँ कि जिसको अपनाकर तुम दुनिया व आखिरत में कामयाब हो जाओगे, तो तुम में से कौन कौन मेरा साथ देगा? ये सुनकर फिर से मजलिस में एक खामोशी छा गई, लेकिन हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने खड़े होकर कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, मैं आपका हर तरह से साथ देने को तैयार हूँ। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को बिठा दिया और तीसरी बार फिर से अपने खानदान वालों से यही सवाल किया, तो किसी ने कोई जवाब ना दिया। लेकिन इस बार फिर से हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए और कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं आपके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। हजरत अली का ऐसा जवाब सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ मोहब्बत की नजरों से देखा और फरमाया कि ऐ अली, तू तो मेरा भाई है और मेरा वारिस है। दोस्तों, इस्लाम के खातिर हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जो कुर्बानियां दी, उन्हें कोई भी बयान नहीं कर सकता। सारी जिंदगी उस पाकीज़ा हस्ती ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे हिफाजत फरमाई कि दुश्मनों के तरफ से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एक आंच भी ना आने दी। हिजरत के बाद मुसलमानों के काफिरों के साथ कई जंगें हुई, लेकिन उनमें सबसे जबरदस्त जंग खंदक थी कि जिसमें सारे अरब के काफिर एक होकर मदीना पर हमला करने आ गए थे। इसीलिए सहाबा इकराम ने मदीना के बाहर एक खंदक खोद ली थी ताकि काफिर लोग मदीना के अंदर दाखिल ना हो सके। वो खंदक 30 फुट चौड़ी और 22 फुट गहरी थी। दूसरी तरफ काफिरों का 10,000 का लश्कर था, लेकिन उन काफिरों ने भी कोई इतनी चौड़ी खंदक को पार करने की हिम्मत ना कर सका। काफिरों का सरदार अम्र बिन अब्दे वद बहुत बड़ा बहादुर इंसान था और अपनी जिंदगी में वो 100 से ज्यादा जंगें लड़ चुका था। कोई उसका मुकाबला नहीं कर पाता था। उसने अपने घोड़े को दौड़ाया और खंदक के पास आकर अपने घोड़े की लगाम ऐसी तेजी से खींचा कि घोड़े ने छलांग लगाई और 30 फुट खंदक को पार करके मदीना के अंदर सहाबा इकराम के तरफ आकर खड़ा हो गया। अम्र ने अपनी तलवार हवा में लहराते हुए कहा कि हाय किसी में दम जो आकर मेरा मुकाबला कर सके। तुम में से जो भी मेरा मुकाबला करने आएगा, मैं उसकी गर्दन काट कर उसके हाथ में रख दूंगा। अम्र को देखकर सभी सहाबा इकराम सहम गए कि इसका मुकाबला कौन कर सकता है।
सारे सहाबा इकराम खामोश बैठे थे। किसी में अम्र से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उस वक्त हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की उम्र सिर्फ 21 साल थी। वो खड़े हो गए और कहने लगे कि ऐ अल्लाह के रसूल, मैं जाता हूँ इससे मुकाबला करने। अल्लाह के रसूल ने कहा कि चुप रहो अली, बैठ जाओ, देखते नहीं वो अम्र है अम्र। अम्र ने फिर से पुकार कर कहा कि है तुम में किसी को जन्नत में जाने का शौक तो आए और मुझसे मुकाबला करे, मैं आज ही उसे उसकी जन्नत में पहुंचा दूंगा। इधर सहाबा इकराम में कोई भी खड़ा नहीं हो रहा था, तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फिर से खड़े हो गए और कहने लगे कि ऐ अल्लाह के रसूल, मैं जाता हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ऐ अली, बैठो, देखते नहीं वो अम्र है अम्र। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फिर से बैठ गए। तीसरी बार फिर से अम्र ने कहा, क्या तुम में से किसी ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया है? तो आए और अम्र का मुकाबला करे, जो आएगा मैं उसकी गर्दन काट कर उसकी जन्नत में पहुंचा दूंगा। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फिर से खड़े हो गए और कहने लगे कि ऐ अल्लाह के रसूल, मैं जाता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा कि बैठो, देखते नहीं वो अम्र है अम्र। तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, वो अम्र है तो क्या हुआ, आप मुझे एक बार भेजो तो सही। अल्लाह के रसूल ने कहा कि ठीक है, जाओ। और फिर अल्लाह के रसूल ने हजरत अली के लिए दुआ फरमाई। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु उसके सामने एक बच्चे से थे और अम्र 100 से ज्यादा जंगें लड़ चुका था। जब हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु उसके सामने पहुंचे तो अम्र ने पहचाना नहीं और पूछने लगा कि ऐ लड़के, तुम कौन हो? तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं अली हूँ। तो ये सुनकर अम्र ने कहा कि क्या तुम अब्दे मुनाफ की औलाद में से हो? तो हजरत अली ने जवाब दिया कि नहीं, मैं अबू तालिब का बेटा हूँ। ये सुनना था कि अम्र ताज्जुब से कहने लगा कि अरे मेरे भतीजे, तुम कहाँ मेरे सामने आ गए? मैं तुम्हारा चचा हूँ, मैं तुम्हें कत्ल नहीं करना चाहता, जाओ, वापस जाओ। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, लेकिन चचा, मैं तुम्हें कत्ल करना चाहता हूँ। ये सुनकर अम्र को बहुत तेज गुस्सा आ गया और उसने अपने घोड़े से छलांग लगाई और फिर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु पर इतना खतरनाक हमला किया कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु दूर जाकर गिरे। अम्र के हमले की वजह से हर तरफ धूल उड़ने लगी। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु और अम्र धूल में छुप गए। वो दोनों किसी को नजर नहीं आ रहे थे। अम्र ने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के सिर पर वार किया। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु दूसरी तरफ हटे तो वार कंधे पर आकर लगा और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का कंधा जख्मी हो गया। उसी वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के सामने हाथ उठाकर रोते हुए दुआ फरमाई कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरे अली की मदद फरमाना। अल्लाह के रसूल ने जैसे ही दुआ के लिए हाथ फैलाए तो इधर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु उठे और अपनी तलवार से अम्र पर हमला किया। अम्र ने तलवार के आगे अपनी ढाल लगा दी, लेकिन हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार का जोर इतना तेज था कि ढाल बीच से फट गई और तलवार सीधे अम्र की खोपड़ी पर लगी, जिससे उसके जिस्म के 2 टुकड़े हो गए और वो धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। तो दोस्तों, ये थे हजरत अली, जिन्होंने बहुत सारे बहादुरी के कारनामों को अंजाम दिए, जिन्हें एक वीडियो में बता पाना बहुत मुश्किल है। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।